हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू शर्मा's ब्लॉग। मैं फ्री हुई हूँ अभी एक्सरसाइज करके। ये देखो पसीने वाला चेहरा, लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रही थी, ये मैडम किचन में लगी हुई थी। भाई अकेले अकेले काम कर लिया नानू ने आज। इसको कहते हैं प्यार, इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं जिगरा, इसको कहती है जान। कुत्ता एक्सरसाइज करती नहीं है। कुत्ता कुत्तो अच्छा कुत्ता वैसे ऐसे बताइए, कुत्ता सुनाई दिया कि नहीं हाँ, दिया? कुत्ता एक्सरसाइज करती नहीं है, पर कोई बात नहीं, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है कि मेरे लिए खाना बना देती है कभी कभी। जिस दिन गाइस मैं नहीं बनाती उस दिन ये क्या बनाती है, उस दिन घर में क्या बनेगा ये तो अब आपको पता हो गया है। तो आज ये वही बना रही थी, अपने लिए कुछ और मेरे लिए कुछ और। ये सुंदर लड़की हो गई अब, मेरी पसंद कौन सी है, बिल्कुल तेरे मुंह में लगा देती हूँ सारे। बिल्कुल लगा दो। पहले जब भी ऐसे मैं एक्सरसाइज करती थी और मेरे को जैसा, या फिर किचन में खाना बनाती थी, तो मेरे को ना स्वेट होता था बहुत ज़्यादा। तो मैंने नानू के ऐसे मुंह पे लगा देती थी, या फिर उसके ना कपड़ों से पोंछ दिया करती थी। हम ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही हैं बच्चा, हम ऐसे ही गंदे हैं, गलीच बोल लो, कुछ भी कह लो, हम तो ऐसे ही हैं। तो बस फाइनली अभी एक्सरसाइज ख़त्म हुई है, अब ज़रा चेंज करें, चेंज करके खाना खाया जाएगा भाई। ओह गॉड, तो ये चलता है हमारा। वैसे एक्सरसाइज करने का थोड़ा फ़ायदा तो हो रहा है, थोड़ी सी तो मैं पतली हो गई हूँ, तो मुझे खुशी तो हो रही है। तो अब मुझे और अच्छा और मन कर रहा है कि यार एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। क्योंकि मैंने जब अपना अभी ये ट्रिप पे गए थे, वहाँ जो मैंने आउटफिट पहना था ऑफ शोल्डर वाला, लिटरली लास्ट टाइम जब मैंने पहना था ना, तो सुबह मतलब प्लास्टिक वाला, तो आप जब ऐसा बॉडीकॉन कुछ भी पहनते हो तो ऐसे फैट ना दिखने लग जाता है, लेकिन इस बार उसमें नहीं दिख रहा था। इट वाज बहुत प्यारी लग रही थी, तो मज़ा आ गया मेरे का और वैसे भी यार मेरे को जैसा एज आई सेड, मुझे अच्छा दिखना, अच्छा रहना और अपने आप को मेंटेन रखना ज़्यादा पसंद है। तो जब मैं कर सकती हूँ तो मुझे कर लेना चाहिए। क्यों भाई नानू? अब नानू को नहीं करना, नानू को ज़रूरत नहीं है, वो सूखी सी तो है ही, इसको मोटा भी नहीं होना। मैं सूखी होती तो मैं ज़रूर खा पी के मोटी हो जाती, मतलब कुछ तो करती है ऐसा, हेल्दी खाती उसके लिए भी अगेन। पर मुझे भी, मेरे को मोटी तो क्या ही, मैं उतना भर भर के नहीं खा सकती, तो मुझे हेल्दी खाना खाना पड़ता है अपनी आप को मेंटेन रखने के लिए, पतला रहने के लिए। इनका पेटू देख लो, ढोलू का पेटू देख लो, मेरी ढोलू, मेरी ढोलू का पेटू देख लो, मेरी ढोलू का पेटू। सुंदर बेटी है, मेरी सुंदर पारी बेटी। चलो भाई एक्सरसाइज कर रहे हैं, मुँह धो लेते हैं। लड़के को देख लो, ये एक तो विंडो पे खड़ा है, ऊपर से ये विंडो पे क्यों खड़ा है? क्योंकि वहाँ पे नानू बिल्ली को खाना खिलाने गई है। कटोरी रख दे वहीं पे। ये देखो, ये भी यहाँ हुए हैं हमारी, यहाँ पे खाना खाती है जो। काली को 2-4 दाने अलग दिया। देखो नानू उस बिल्ली को वहाँ पे बिठा के आई है। चल भाई ठूस ले हम भी अपना खाना। अब हमारे यहाँ के डॉगीज इतने भूखे हैं भैया, इनको कितना भी खिला दो, कितना भी खिला दो, इनका नहीं होता पेट भूरा, कभी नहीं होएगा। अब हम चलें भैया, हम तो अपना पेट पूजा कर लें, कर ले अपनी पेट पूजा। खिलाया ही अपनी बच्चे को खाना, खिलाया ही। हाँ, 2 भूखे बैठे हैं, 2 भूखे बैठे हैं, बैठे रहने दे उन्हें। तो मैं तो देख देख शीशा शर्मांदी फिरूसू। अच्छा शर्मांदी फिरूसू शीशा देख के? हाँ, शर्मा रही हो क्या? शर्माती हो क्या तुम? नहीं शर्माना आंदा है क्या तुमको? चल, हम लोग आजकल व्लॉग पता नहीं कैसे भूल जाते हैं, या फिर हम बनाते ही नहीं हैं, कुछ ऐसा ही चल रहा है गाइस। व्लॉग लेट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, मिक्स एंड मैच हो रहा है, शूट साथ साथ होता है, नहीं होता है। तो थिंग इज़ कि कल हम खाना वाना खाने के बाद थोड़ा कीर्ति के साथ फ़ोन पे लग गए, एंड काफ़ी दिन बाद, मतलब 2-4 दिन हो गए थे, तो हमारे लिए काफ़ी दिन हो जाते हैं कि हमने 1-2 दिन भी बात नहीं की होती, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत दिन हो गए। और वो फिर बात करते करते पता नहीं, और कुछ टॉपिक नहीं होता, पर बात करते करते हमारे पता नहीं कैसे 1-1.5 घंटा ऐसे ही चला जाता है हमारा बात करने में। तो इसलिए हम फिर व्लॉग शूट नहीं कर पाए। उसके बाद कुछ डिस्कशन हो रहा था और नानू और मेरी थोड़ी सी बहस हो गई थी, तो उसके एनीवे जब नानू और मेरी बहस हो जाती है तो एक तो ये रीज़न है कि हम लोग रात में कुछ भी शूट नहीं कर पाते।
तो इसलिए भी, और शायद मेरे को अभी रियल समझ आया आज, जिस दिन ये व्लॉग देख रहे हो उसी दिन मैंने ये वाला वीडियो शूट किया है। तो एक्चुअली क्या होता है, जब पीरियड्स होने वाले होते हैं ना, तो आप 2-3 दिन पहले से ना बहुत इरिटेटेड से हो जाते हो। तो मुझे ना ऐसे ही हो रहा था। अब मुझे ये पता था कि मेरी डेट आने वाली है, बट उससे पहले मेरे को समझ भी आ रहा था कि मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ, मेरे को कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें बुरी लग जा रही हैं, मैं गुस्सा हो जा रही हूँ। आप लोगों के साथ भी होता होगा फॉर श्योर। तो भाई वो टाइम पे लिटरली मेरे को टच, मतलब पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। ये चीज़ नानू को पता है, वो समझ सकती है, वो समझती भी है। तो ऐसा समझना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं कितना इरिटेट हो जाती हूँ, और उसकी वजह से नानू मेरी बहस होती रहती है। आई नो, क्या कर सकते हैं। अब मैं कुछ नहीं बोल रही। तो मेरी इस वजह से कल लड़ाई भी हो गई थी, हम रात में फिर बहस किए। उसके बाद शूट करने का कुछ मन नहीं किया। जैसे मेरा एक बार पॉइंट ऐसा टर्न ऑफ हो जाती हूँ ना मेरा माइंड से, तो मेरे को नहीं मन करता है कुछ भी शूट करने का, तो मैंने कुछ शूट नहीं किया। बट अब चलो, जब मैं ब्लॉग एंड करने आई हूँ तो मैं ये रीज़न बताना चाह रही थी कि भाई हमारी लड़ाई हुई क्यों। रीज़न कुछ नहीं होता हमारी लड़ाइयों का, तो हम डिस्कशन कर रहे थे कि भाई इतना पैसा खर्च हो जाता है, इतना ही हो जाता है। वैसे तो अभी हम ये सोच रहे थे कि अप्रैल है, हम लोग को कुछ प्लान करना है, मतलब अब हमें 8 ईयर्स कंप्लीट होने वाले हैं, 8 ईयर्स ऑफ टुगेदरनेस ऐसा कुछ। तो हमने कहा यार कहीं पे प्लान करते हैं। तो उसी बीच में ये भी चल रहा था कि थोड़ा पैसा सेविंग भी करना चाहिए, तो ये सब भी चल रहा था। तो इन्हीं बातों को लेके, घर की फाइनेंशियल चीज़ों को लेके हमारी बहस हो गई। मतलब तो फाइनेंशियल चीज़ भी नहीं, ऐसे कि मनी सेव के टॉपिक पे बात चल रही थी, और हम कितना उड़ाते हैं वो सब बातें चल रही थी। तो इस पे बहस हो गई। एंड उसके बाद हमने फिर ये सोचा कि भाई, मतलब चल ही रहा था कि क्या करना है। फिर नानू का बर्थडे है, फिर मेरा बर्थडे है। ये 3 महीने हमारे लिए इतने ज़्यादा खर्चे वाले हो जाते हैं कि लगातार हैं वो, कि एटलीस्ट एक बार ऐसा होता है कि 1 महीना है तो नेक्स्ट मंथ आप कवर अप करके फिर दूसरे तीसरे महीने में आप सारा खर्चा कर लो, फिर अलग दोबारा खर्चा कर लो। लेकिन हमारे लिए 3 महीने ऐसे बैक टू बैक आते हैं। और उससे पहले देखा जाता है ऑस्कर का बर्थडे भी था। अब ऑस्कर के बर्थडे पे हम कहीं नहीं जा पाए थे, इसलिए हम लोनावला चले गए थे कि ऑस्कर को लेके, बिकॉज हमारा कहीं ना कहीं ये था कि भाई ऑस्कर को लेके जाएंगे कहीं, तो बर्थडे पे लेके नहीं गए, इसलिए हम लोनावला चले गए। तो वहाँ पे भी ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं है, फ्री फंड में चले जाते हैं, खर्चा तो होते ही है ना। तो वो भी हुआ। तो ऑस्कर का भी बर्थडे, अब कॉन्टिन्यूस देखो तो मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने हमारे पूरे ऐसे खर्चे वाले हो जाते हैं। और लास्ट ईयर ना मई में हम लोग थाईलैंड गए थे, तो वी वर ऑल्सो प्लानिंग कि यार क्या करें, कौन सी कंट्री जाएं या ना जाएं, खर्चे बहुत हो जा रहे हैं, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, सेविंग कर लें, मतलब कुछ ना ऐसे यही सारी चीज़ों पे चल रहा था। और ये चलता भी है और चलना ज़रूरी भी है भाई, बातें करना इन सब पे ना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। घर में डिस्कशन होना चाहिए। तो और हम शायद प्लान कर भी लेते बाहर जाने का। मैंने आपसे पहले भी पूछा था हम कौन सी कंट्री जाएं। बहुत लोगों ने बोला था कि आप बाली चले जाओ, आप यहाँ चले जाओ, वियतनाम चले जाओ, फलाना ढिमकाना। हमारा प्लान तो था वियतनाम जाने का उस टाइम पे, जब मैंने आपसे क्वेश्चन किया था शायद 2-3 महीने पहले, तो वियतनाम जाने का ही प्लान था। और लास्ट टाइम जब हम लोग थाईलैंड गए थे, तो हमने जनवरी में नहीं फरवरी में हमने टिकट्स बुक कर लिए थे मई में जाने के लिए, बिकॉज उस टाइम पे सस्ते मिल रहे थे, तो हमने कर लिए थे बुक। और इस टाइम पे भी वियतनाम के टिकट सस्ते मिल रहे थे। जब मैं जनवरी फरवरी में, मैंने आपसे शायद पूछा होगा, तो उस टाइम पे भी सस्ते मिल रहे थे कि भाई बुक कर लेंगे। बट फिर ये वॉर सिचुएशन हो गई। हमने फरवरी तक सोचा था कि बुक करेंगे, पर वॉर सिचुएशन हो गई। अब वॉर की वजह से वहाँ उन कंट्रीज़ में भी कहीं ना कहीं, यार सारे कंट्रीज़ को इम्पैक्ट तो हुआ ही है इस वॉर की वजह से। दो अभी वॉर अभी नहीं हो रही है, बट स्टिल जो पास्ट अभी कुछ डेज़ रहे हैं, इनफैक्ट वो डेज़ ज़्यादा ही डेज़ हो गए हैं, तो वो डेज़ से काफ़ी कुछ लाइक, मतलब बहुत सारी चीज़ों में फ्लक्चुएशंस हुए हैं मनी के अकॉर्डिंग। किसी का प्राइस हाई हो गया, किसी का प्राइस लो हो गया है। पेट्रोल के प्राइस बीच में हमारे इंडिया में भी ऊपर नीचे हो गए थे, गैस की अभी भी दिक्कत हो रखी है। तो कहीं ना कहीं आई गेस ये सारे और भी कंट्रीज़ जो है एशियन कंट्रीज़, कहीं ना कहीं ये सब फेस कर रही हैं। और उन कंट्रीज़ में हम जो वियतनाम सोच रहे थे जाने का, तो वो भी कर रही थी। वो तो हमने टिकट ही नहीं बुक कराई। हमने सोचा यार अगर हम नहीं जा पाए तो हमारे टिकट के पैसे कैंसिल मतलब वेस्ट हो जाएंगे, या फिर रिफ़ंड होके भी जो आएंगे कट कटा के ऑलमोस्ट 10,000 रुपये कट जाते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स में। तो यार अपना पैसा तो पैसा है ना भाई, खर्चा क्यों, मतलब क्यों फालतू में मतलब वेस्ट क्यों करना है। तो वैसा हो रहा था। हाँ, अब हमें नहीं समझ आ रहा है कि हमें बाहर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, हमें कहीं बाहर इंडिया में ही प्लान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए वो भी नहीं पता। और आज मेरे को वैसे ही थोड़े से मतलब तबीयत भी ठीक नहीं है,
और आज मुझे नहीं पता कि आप कल आपको व्लॉग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और अभी ये दीदी भी आ गई हैं, तो वैसे इनको भी देख ही लो, ये भी आ चुकी है। ढोलो पाड़ी बेटी मिल भी रही है। तो गाइस ये चीज़ ना आपको कल के व्लॉग में दिखती, मतलब कल जो व्लॉग आएगा उसमें दिखता, लेकिन आज ही देख लो क्योंकि कल का व्लॉग पूरा ही नहीं हुआ था। औशु मिल के आ गया वापस, कह रहा चल, एक्साइटमेंट नहीं दिख रही। आशु इधर आओ तो। औशु ने खाना भी नहीं खाया अभी। वो पढ़ा तुम। है मेरा बच्चा। तेरी अम्मा झूठ बोलती है बेटे, तेरी अम्मा झूठ बोलती है। औशु को भी ना ऐसा है कि औशु को ना एक्साइटमेंट मिलनी चाहिए उधर से, तभी वो पूरा प्यार करता है। अब देखो हैं गले मिला, हो नाइस भाई। और अब औशु को भी खाना वाना दे देते हैं, टाइम हो गया है ज़्यादा, मुझे भी भूख लग गई है। तो गाइस ये वाला व्लॉग अब यहीं एंड करते हैं। और कुछ आपको अपनी टिप्पणियाँ देनी हो तो प्लीज़ दे देना कि भैया क्या करा जाए, क्या करना चाहिए, समझ नहीं आ रहा कुछ ना, तो एडवाइसेस मिल जाते तो अच्छा लगता है। आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ लेंगे, ठीक है। मिला ना एडवाइस? बाय, गुड नाइट। मिली भाई, बड़ी डेंजर एडवाइस मिली तुम्हें। बाय।